और कई बार तो आजकल रियलिटी शोज में भी बहुत कुछ क्रिएटेड होने लग गया है। आजकल के रियलिटी शोज जिस तरीके से चल रहे हैं एंड कुछ लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं कि भाई फटाफट से सब कुछ हो जाए, मेहनत नहीं करना है। तो फिर फटाफट से सब कुछ खत्म भी हो जाता है उन लोगों के लिए। शॉर्ट टर्म हुआ तो बड़े अच्छे लगते हैं। में एक किसिंग सीन आया था राम और साक्षी का, बहुत बवाल हुआ था, बहुत ट्रोलिंग भी हुई थी, बहुत कुछ हुआ था। तो बेटर है कि गाली खा लो। तो गालियां तो पड़नी ही है, जिंदगी है ये, चूज कर लिए, एक्टर बन गए तो भैया ये होगा, अभी कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। कोई बेशरम इंसान आपको मिला था या नहीं मिला था? आई वुड लाइक टू नो दैट। मतलब किसी ने हद पार कर दी थी कि बॉस ठीक है, ये बॉस लेडी है, डर के रहना है, बट स्टिल लेट्स ट्राई। पैसा भी मैटर करता है, तो अभी बेइज्जती कराने के पैसे तो आप मुंह मांगे मांगोगे ही ना। Men, I'm talking about boys who are 21, 22, you know, who have faced something, you know, very terrible, you know, when they discuss. So ठीक है, बट नहीं, मुझे बड़ी ईऊ सा लगता है कि नहीं यार, छी, मतलब जिसको मैं जान, मतलब कैसे I can't bloody put my mouth into somebody's mouth. I don't even know bloody कौन है, क्या है। और फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं किधर हूँ, क्या है क्या नहीं है, मैं सीधा चम्माट। लोग बोलते हैं एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। डू यू आल्सो बिलीव इन दैट? आई मीन, मैं रिमझिम से कंगना रनौत बोलती है। आज के पॉडकास्ट में जो हमारे साथ एक्टर हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं। वो अपने एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी काफ़ी जानी जाती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। और हम बात करते हैं हुनर की। हेलो, हाय। लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन ब्लैक। Black makes you look thin and green makes you look fat. OMG, means I'm looking fab. Thank you so much. How's life, Hunar? Very good. I'm very happy where I am today in this phase. बहुत भागा दौड़ी है, but I like this life of mine. Workaholic मैं हूँ ही शुरू से, और मुझे यही पसंद है. I just can't be like not doing anything at any moment. Okay. How do you feel जब कुछ नहीं होता है तो? I feel restless. I feel you know कि कुछ नहीं होता है, ऐसा हार्डली मेरी लाइफ में कभी हुआ है, बिकॉज मेरी लाइफ एक डेली सोप ड्रामा है। मेरी रियल लाइफ ही तो ऐसा मेरी जिंदगी में तो कभी नहीं हुआ है कि कुछ नहीं हुआ, कि कुछ ना कुछ हमेशा हो ही रहा होता है मेरी लाइफ के अंदर। सो इट डज कीप मी मेंटली, इमोशनली, फिजिकली यू नो अलाइव एंड इन्वेस्टेड एज वेल। बट यस, you know, to kind of come out of it very strongly and deal with everything with dignity has always been my prerogative. तो ये ड्रामा क्रिएटेड ड्रामा है या नेचुरल ड्रामा है? अरे सब कुछ मतलब नेचुरली हो ही जाता है ना, लाइक क्योंकि क्रिएटेड तो कुछ वही होता है जो हम सीरियल में करते हैं, वहाँ पे सब कुछ क्रिएटेड होता है। और कई बार तो आजकल रियलिटी शोज में भी बहुत कुछ क्रिएटेड होने लग गया है। आजकल के रियलिटी शोज जिस तरीके से चल रहे हैं, पहले तो यू नो काफ़ी कुछ यू नो रियलिस्टिक लगता था, लेकिन चीज़ें जो है वो अब क्रिएटेड की बात करें तो वहीं पे क्रिएटेड होती हैं। रियल लाइफ में तो ऑब्वियसली किसको यू नो ज़बरदस्ती का वो पसंद होता है, न्यूसेंस। तो ये जो नॉन क्रिएटेड चीज़ें सडनली क्रिएट हो जाती हैं, उससे यू नो आप मैं तो काफ़ी ऑक्यूपाइड रहती हूँ, बट luckily thanks to my stars and thanks to God that you know, with work being by my side, it's always a good distraction, and it's always you know, kind of making me run towards constructiveness. Created means, you know, I mean, of course आपकी बात नहीं कर रही हूँ, but you know, in generic लोग वायरल होने के लिए कुछ भी करते हैं, क्रिएट करते हैं कुछ ऐसे, चाहे वो लुक हो, कपड़े हो या कुछ भी हो, यू नो। सो इन सबको आप कैसे देखती हैं? एक्चुअली यू नो लोग भूल जाते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर एज एन एक्टर कोई चीज़ होती है तो वो आपकी पर्सनालिटी होती है। वो लोग भूल जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर कोई चीज़ टिकेगी आपके कैरेक्टर के समेत, तो वो एक डिग्निटी है जो रहेगी, एंड उसी से लोग आपको याद करते हैं। हुनर तो ऑफकोर्स ज़रूरी होता ही है, एंड उसके ज़रिए आगे बढ़ना जो होता है वो बहुत कम लोग होते हैं जो चूज़ करते हैं, एंड आई थिंक वो लोग जो वो चूज़ करते हैं वो काफ़ी समझदार लोग होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स, एंड मैंने वही किया है, और उसी
को अपना माध्यम बनाकर आगे बढ़ना सही समझा है। बाकी लोग जो करते हैं वो फिर लाइमलाइट में थोड़ी देर के लिए रहते हैं और फिर उसके बाद अपने आप निकल जाते हैं, क्योंकि यू नो चीज़ें जो जो टैलेंट टैलेंट नहीं दिखाती है और अलग तरह की चीज़ें होती हैं, वो लोग कब तक ही देखना पसंद करेंगे, कितना ही देख लेंगे, कितनी ही बात कर लेंगे उसके बारे में। तो वो सब चीज़ें जो है वो जो लोग ऐसा करते हैं उनको पता भी होती है ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता होती है, बट देन सबका अपना अपना वो होता है ज़िंदगी जीने का तरीका। तो अपनी सोच तो किसी को आप क्या ही बोलोगे, कितना ही बोलोगे, और कुछ बोलने का मतलब ही नहीं बनता है, बिकॉज नॉट एवरीवन बिलीव्स इन शॉर्टकट्स, एटलीस्ट नॉट मी। एंड कुछ लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं कि भाई फटाफट फटाफट से सब कुछ हो जाए, मेहनत नहीं करना है। तो फिर फटाफट फटाफट से सब कुछ खत्म भी हो जाता है उन लोगों के लिए, शॉर्ट टर्म। हाँ, या सेल्फ रिस्पेक्ट की आपने बात करी एंड डिग्निटी, हाँ। कितने प्रोजेक्ट्स या क्या क्या लूज किया है आपने इसको मेंटेन करने के लिए? ऑफ कोर्स मुश्किल होता है इस तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक कंटेंट भी होता है कि हाँ यार, मतलब इट्स जो जो चीज़ अंदर से आ रही है, फील आ रही है, वैसे कर रहे हो तो बस वैसे यू नो आगे बढ़ना है, और वैसे करोगे तो फिर अपने काम को अपना पूरी शिद्दत से भी कर पाओगे। तो अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा होता है तो फिर मतलब मैं आई डोंट लाइक बीइंग इन दैट प्लेस, वेदर चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ आप बोल लो, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ बोल लो आप। हाँ. अगर मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही होती है ना, तो मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती फिर, आई डोंट I believe that you can't bang your head on walls. There's no point. So it's better अगर आप किसी चीज़ से relate कर पा रहे होते हो तो आपको पता है कि आप उसको बहुत अच्छे से करोगे, and उसका फिर validation भी बहुत अच्छी होती है, because दिल से जब आप किसी चीज़ के साथ जुड़ते हो, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो किरदार हो, तो वो लोगों के दिलों को छूते ही हैं। लेकिन जब समझ में आ रहा होता है कि नहीं, यहाँ पे चीज़ें जो है वो गड़बड़ है, तो फिर वहाँ से निकल जाओ इज बेटर। तो दैट इज द मोस्ट वाइज डिसीजन। तो हाँ, उसके चलते ऑफ कोर्स देयर आर सम लॉसेस, देयर आर सम प्रॉफिट्स, बट वो तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। अब आप ये नहीं, यू कांट बी लाइक कि मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे तो होता नहीं है ना। लाइफ इज नॉट लाइक दैट। सो I'm always prepared that ways. आप शॉर्टकट्स नहीं लेते, लेकिन कितने ऐसे ऑफर्स आए होंगे, आई मीन डायरेक्टली फलास कास्टिंग काउच के और इस तरह से ऑफर्स जो आप एकदम मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे और मस्ट बी लाइक क्या चल रहा है? मेरे साथ तो कास्टिंग आउट करने के लिए भी कोई डरेगा। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि see, I also feel that it's also your aura, it's also your personality. आप जिस तरीके की वाइब्रेशंस किसी को देते हैं वो भी मैटर करती है। It's not like कि कोई भी ऐसे आके आपको अप्रोच कर लेगा, ऐसे ऐसे नहीं होता है। वो ऐसे थोड़े से सिली लोग होते हैं जिनमें उतनी समझ नहीं होती, वो लोग ये सब हरकतें करते हैं, बट आई थिंक वो सिली लोग बहुत 1% होते हैं। जनरली 99% लोग आपकी वाइब्स के जरिए ही आपको उस दायरे में तोलते हैं कि वेदर दिस पर्सन इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको उस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब आई मीन कम ऑन यार, वी वर्किंग इन एन इंडस्ट्री वेयर एवरीवन इज लाइक समझदार है। ऐसा तो है नहीं कि कोई नोबडी इज दैट डम, कि डम होते हैं, बट मैं वही बोल रही हूँ 1% होते हैं। अदरवाइज 99% पीपल नो लाइक योर वाइब्स आई फील डिक्टेट अ लॉट अबाउट वेदर ये बंदी या बंदा उस तरीके से अप्रोचेबल है या नहीं है। और बाकी कुछ लोग 1% जो मैंने बोला बेशरम होते हैं, वो मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे बोल देते हैं। लेकिन इट्स ओके, आई मीन टू ईच इट्स ओन। हमेशा आप लोगों के पास, हम लोगों के पास ऑप्शन होता है, येस एंड नो। Whatever you want to indulge in, whatever we don't want to, you need to be clear about your prerogatives, I feel. Whether you're a woman or you're a man. I mean, ये नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ औरतों के साथ ही होता है, मर्दों के साथ भी। there are so many stories that I hear about men, and teens. I mean, now I'm 33, but then when I'm working, I come across people who are 21 men. I'm talking about boys who are 21, 22, who have faced something very very terrible, when they discuss. So I get goosebumps when I hear their stories, and
इट्स नॉट जस्ट कि यू नो एज अ फीमेल मुश्किल है, बट मेल ऑल्सो इनकाउंटर्स थिंग्स जो कि मतलब आपको लिटरली गूजबम्स दे जाएगी। तो ऐसा मतलब दोनों तरफ से है। कोई बेशर्म इंसान आपको मिला था या नहीं मिला था? आई वुड लाइक टू नो दैट। मतलब किसी ने हद पार कर दी थी कि बॉस ठीक है, ये बॉस लेडी है, डर के रहना है, बट स्टिल लेट्स ट्राई। लेट्स ट्राई। हाँ, या होते हैं ऐसे लोग। कोई था? अम, फिर कुछ नहीं, अगर कुछ ज़्यादा ही मुझे बहुत ऐसे होता है ना कि पानी यहाँ तक आ जाए, तो फिर सीधा मेरा थप्पड़ ही उठता है। फिर कितनों को सीधा मारा है, कितनों को? हाथ उठता है, और फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं किधर हूँ, क्या है क्या नहीं है, मैं सीधा चमाट वन बट चमाट मारा है पाट सच्ची करके। में? हाँ, मारा हुआ है मैंने, हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं मारे हैं मैंने, चमाट मारे हैं मैंने। सेट पे मारा है या कहीं और? सेट पे तो नहीं, सेट पे तो नहीं, लाइक इन टर्म्स ऑफ कास्टिंग काउच में वैसे आई रिमेम्बर आई हैव रेज्ड माय हैंड ऑन पीपल। और बाकी लाइक जो लोग ऐसे कभी बोल दिया, तो फिर उनके साथ मैं बस चुप करके मैं अपना, मेरी आंखें ही काफी हैं, आंखें दिखा के आ, वो डेडली दैट स्टेयर देखे। आई मीन डूड, हेलो। आप किसके सामने बैठे हो, आपको ये नहीं पता है? अंडरस्टैंड। हम्म, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना हमारे सोसाइटी की, जो कि मैंने नोटिस किया है, जो कि बहुत दुख की बात है, कि लोग ना अक्सर आप किस तरीके के कपड़े पहनते हो, या आप थोड़े से मॉडर्न ख्यालातों के हो, because maybe because of my surroundings and because of my upbringing, I might be a more English, more modern, that ways. हम्म, um ये बहुत बड़ी इशू है हमारी सोसाइटी में, कि उसकी वजह से ना लोग आपके बारे में ना प्री कंसीव्ड नोशंस और चीज़ें बनाना शुरू कर हम्म, देते हैं। हम्म, So it's not what I feel if I'm wearing not a salwar kameez, and if I'm wearing a dress, that doesn't mean that I'm somebody who is easy. Okay, it's also my thought, which defines as to what is okay for me और क्या मेरे लिए ओके नहीं है। लेकिन लोगों की जो सोच है ना, वो आपके आउटवर्डली जो पर्सोना है ना, उसके जरिए बन जाती है, और बहुत इजीली वो जज कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और क्या होता है ना, मतलब मेरे साथ ये बहुत इसलिए होता है बिकॉज बहुत कम लोगों के साथ मैं घुलती मिलती हूँ, मैं बहुत कम लोगों को चूज करती हूँ, कि अगर मैं सबके साथ मैंने मुस्कुरा लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग मेरे दोस्त बन गए। वो मेरी आदत है कि मैं इस तरीके की हूँ कि मैं सबसे हंस के बात करती हूँ, मैं सबसे मुस्कुरा के ग्रीट करती हूँ, बट दैट डजंट मीन दैट यू आर माय फ्रेंड, yeah, or that doesn't mean that I would get pally with you regarding anything, or I'd go for a dinner with you, or go for a lunch with you. So because I have that attitude issue of opening up to very few people, बहुत कम लोगों के साथ मैं ओपन अप होती हूँ, आई थिंक उस वजह से भी बहुत बार ऐसे होता है कि लोग अपनी ईगोज की वजह से, बिकॉज मेल ईगोज आर लाइक वे टू मच, तो उसकी वजह से बहुत होता है कि पीपल टेंड टू अबाउट यू, कि अरे यार इसने मुझे कैसे ठुकरा दिया, इसने मुझे कैसे मना कर दिया, इसने मेरे को कैसे भाव नहीं दिया, या मेरे मेरे साथ कैसे शी इज इग्नोरिंग मी, तो ये बहुत होता है। इसकी वजह से जिन लोगों को आप मिलते नहीं हो ना, जिनको ये होता है ये तो मुझे मिल नहीं सकती है, वो सबसे पहले जाके आपके बारे में बुराई करेंगे, क्योंकि उनको आपने घास नहीं डाली। तो दैट इज द ट्रूथ, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जो एक्चुअली में वो लोग होंगे जिनके साथ आपने हाय हेलो हाउ आर यू से ज्यादा कुछ बात की होगी, और वही लोग होते हैं जो एक्चुअली में आपके बारे में आप कैसे हो वो बता सकते हैं, वो बताने के असली हकदार होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग होते हैं ना, जो बकवास करते हैं, वो लोग वही लोग होते हैं जिनको आपने घास नहीं डाली होती है। तो यही मैं कह रही हूँ, तो इसीलिए मुझे पता है, तो इसीलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे बारे में कोई क्या बोले, कोई क्या करता है क्या नहीं करता है, क्योंकि
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इसीलिए तो वो गाना बना है। एंड यस। ऑल्सो अगर मुझे ज़िंदगी में किसी के साथ compete करना है तो मुझे मेरी पुरानी हुनर के साथ compete करना है कि मैं उस पुरानी हुनर से और ज़्यादा बेहतर हुनर बनूं, हम्म। ना कि उन लोगों से जो कि राह चलते में कभी भी टकरा गए या कभी आगे भी टकरा जाएंगे, बट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों को मैं तवज्जो नहीं देती, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना तो आगे देखना होगा। हम्म। आगे देखोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। अगर लेफ्ट और राइट में देखोगे, क्योंकि लेफ्ट राइट में वो गॉसिप मॉन्गर्स होते हैं, गॉसिप मॉन्गर्स जो जिनको बकवासें करनी पसंद होती है, उनकी तरफ ध्यान अगर दे दिया ना हम्म। तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर पीछे ही रह जाओगे, क्योंकि फिर वहां अटक जाओगे। वो ये लोग वो गोल चक्कर होते हैं। जैसे सिग्नल्स आते हैं ना बीच में, तो सिग्नल में आगे ही देखो कि भाई अभी लाल बत्ती है तो इंतजार करो हरी बत्ती का और फिर आगे बढ़ोगे। अगर वही लाल बत्ती में तुमने देख लिया इधर उधर क्या हो रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो फिर बस अटक गए उधर, वहीं अटक गए, वहीं ट्रैफिक जाम हो गया और उधर अटके रह जाओगे, फिर आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो वो कभी नहीं करना, लेफ्ट राइट कभी नहीं देखना, आगे ये मेरा गोल है, इधर मुझे जाना है, बस फिर बढ़ते जाओगे आगे, फिर कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। आपका शो रिमझिम काफ़ी कमाल कर रहा है और काफ़ी चर्चा में है हम्म। अपने बोल्ड सीन को लेकर, इंटीमेट सीन को लेकर। काफ़ी ट्रोलिंग हो रही है ना? तो किस तरह से देखती हैं? पहली बात तो मुझे, अगर आपको याद होगा तो बड़े अच्छे लगते हैं, में एक किसिंग सीन आया था राम और साक्षी का, बहुत बवाल हुआ था, बहुत ट्रोलिंग भी हुई थी, बहुत कुछ हुआ था। तो जब भी टीवी में कुछ ऐसा होता है ना हुनर, तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, ऑब्जेक्शंस लेने लगते हैं, और ये तो आपका शो है, तो आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। So please tell me how's going show wise, and how do you see the negativity around this intimate scene? मैं नहीं ध्यान देती हूँ कि मैं अपने काम पे ध्यान देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे अपना काम बेहतर कैसे करना है। Hmm. जैसे मैंने बोला ना, आसपास की चीज़ों पे आई डोंट रियली पे अटेंशन, तो मैं नहीं करती, मैं नहीं ध्यान देती हूँ। शो इज डूइंग रियली वेल एंड आई एम टच वुड, प्रेज गॉड, वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मेरी ज़िंदगी के इस वक्त में वेयर आई एक्चुअली वांट टू फोकस ऑन माय प्रोफेशनल लाइफ, ताकि मैं पर्सनली इतना ज़्यादा चीज़ों के अंदर दब ना जाऊं Hmm. आगे बढ़ने के लिए। तो उसमें शुक्रगुजार हूँ मैं भगवान की, एंड ऑल्सो टू शशि सुमित प्रोडक्शंस एंड द चैनल दैट आई एम वर्किंग इन, दैट मुझे इतना ब्यूटीफुल शो दिया है काम करने। तो मैं अपने किरदार के ऊपर ध्यान देती हूँ, अपने काम के ऊपर ध्यान देती हूँ कि कैसे मुझे वो बेहतर करना है आगे बढ़ने के लिए। मैं आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, उस पर मेरा ज़ीरो फोकस होता है और ज़ीरो ओपिनियंस होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट इन जब जब से ये खबरें बाहर आई हैं, वो लीड एक्टर्स कुछ सेट पे डिस्कशन होता है, क्या होता रियली है? आसपास आई आई डोंट मीन, नो। आई एम आस्किंग, सेट पे कुछ होता है इसके लिए डिस्कशन, या फिर वो जो दोनों जो एक्टर्स हैं, हाँ, उनसे कभी कुछ बात हुई इस बारे में? मैं सिर्फ अपने काम में ध्यान देती हूँ ऑनेस्टली। हाँ। तो मुझे मतलब मैं मेरा और कोई ध्यान जाता ही नहीं है, हाँ। बिकॉज यू नो अब इतने सारे सीन स्क्रिप्ट्स और ये सब कुछ होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको, आप अगर इधर उधर ध्यान दोगे, इधर ध्यान, तो इट्स जस्ट मुझे ये सब चीज़ें बस फालतू की लगती है, टू बी ऑनेस्ट। आई फील दैट वी हैव अ वेरी गुड बॉन्ड, ऑल एक्टर्स, ऑल ऑफ अस, हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है, हम लोग की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है एज अ फैमिली, इतनी पॉजिटिविटी है हमारे सेट पे, अगर आप कभी आओगे तो, आप कभी देखोगे तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, थू 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 टच वुड, कि हमारा कहीं किसी भी तरीके की चीज़ पे ध्यान ही नहीं जाता है, विच इज़ नॉट पॉजिटिव। सो वी फोकस ऑन आवर वर्क, हम्म। we are a family, we will always be a family, and we know that nobody can stop us in growing ahead in life and growing in life. ओके, इन जेनरिक वे, जब कोई ऐसे सीन्स टीवी पर दिखाए जाते हैं तो बवाल उठता है, ओटीटी में वही पार्ट अट्रैक्शन बन जाता है, फिल्मों में भी हम देखते हैं, तो ये थोड़ा आपको लगता है पार्शियलिटी? और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप बोलेंगे कि टीवी है जो फैमिली के लिए है और बच्चे देखते हैं सारी चीज़ें, बट ओटीटी और मोबाइल का जो एक्सेस है वो पूरी दुनिया के लिए है, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे बच्चों को कि आप मोबाइल में टच करो या ये ना देखो, बिकॉज इट्स ऑल ओवर। सो ऐसे कैसे आप देखती हैं इस चीज़ को कि टीवी पे वही चीज़ वल्गर हो जाती है, ओटीटी पे अट्रैक्टिव हो जाती है, और फिल्मों में तो ऑफ कोर्स चलता ही है? यार अभी ये जो देश है, जिस देश में हम जी रहे हैं, उसमें हर तरह के लोग रहते हैं, हाँ। है ना? अभी सबकी अपनी अपनी सोच होती है, और ज़रूरी नहीं है कि आप जिस तरह से सोचते हैं कोई और भी वैसा सोचता हो, बट
there's no right and wrong actually, to be very honest. Everyone comes from different backgrounds. Especially diversity अगर देखी जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा diversity है. It's a diverse culture where we live in, and as compared to the Western culture and the Western cities or the countries where we go. So everyone comes from their own mindsets and opinions. So therefore, holding on to one opinion and talking about it कि ये सही है या ये गलत है, वो चीज़ ही बहुत debatable concept हो जाएगा. तो इसी वजह से मैं जज नहीं करती हूँ किसी को. कोई अगर कुछ बोल रहा है तो कोई अपने अपनी सोच के आधार पे बोल रहा होगा, तो इट डजंट मीन कि किसी ने अपनी सोच के अनुसार कुछ अगर कह दिया तो वो सच हो गया. ऐसा जरूरी नहीं है ना. और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि भाई वो चीज हकीकत बन जाएगी और वो चीज हो जाएगी. क्योंकि होता वही है जो एट द एंड ऑफ द डे ऊपर वाले ने लिखा है और जो उसके हाथ में है और जो तकदीर उसने लिखी है और जहाँ पे उसने पहुंचाना है, वो आप जितने भी तमाशे कर लो, कोई कितना भी कुछ बोल दे, उसने चीज़ों को क्रिएट करने वाले इस यूनिवर्स के अंदर जो हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ अपना काम अच्छे से करना है, बस. और पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ करना और पूरी ईमानदारी के साथ करना है. और मुझे ऐसा लगता है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, अच्छा होता है. वो अभी नहीं मिलेगा तो थोड़ी देर बाद मिल जाएगा, लेकिन वो मिलेगा ही मिलेगा. तो जस्ट बी फोकस्ड ऑन योर वर्क, डू योर वर्क वेल, डू योर वर्क विथ फुल ऑनेस्टी. वॉट एवर यू डू, यू विल डेफिनेटली डू वेल इन लाइफ, इज वॉट आई फील. लोग बोलते हैं एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी. डू यू आल्सो बिलीव इन दैट? आई मीन, मैं रिमझिम से कंगना रनौत बोलती है एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी. तो वो तो मतलब उसने तो जिंदगी मतलब कि पता नहीं क्या क्या खेल देखे हैं. तो जब वो ऐसा बोल रही है तो उस बात में कुछ तो दम होगा ना. तो रिमझिम के तो केस मैंने तो कंगना रनौत के कोट को जो है वो बोल दिया. हाँ. So you're taking it in a positive way. रिमझिम का बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है इस इंटीमेट सीन को लेकर. नहीं, ये सब आई वुड नॉट वांट टू कमेंट ऑन दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि मेरा उसके अंदर कुछ है नहीं कि मैं उसके अंदर मतलब आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से एनीथिंग अबाउट इट. तो इसीलिए इस सब्जेक्ट पे मेरा कुछ ना बोलना इज द बेस्ट थिंग टू डू. नो प्रॉब्लम. लेट्स गो लिटिल बिहाइंड और बात करते हैं आपके करियर की. बहुत अर्ली एज में आपने स्टार्ट कर दिया था. हाँ. पहला सीन याद है क्या हुआ था और क्यों, किस शो के लिए हुआ था? व्हाट वाज दैट? हाँ, मेरा कहानी घर घर की से शुरुआत की थी मैंने स्टार पे. एंड देन आई रियलाइज दैट कि बट बहुत कम वक्त के लिए मैं उसके अंदर थी, बिकॉज मुझे बहुत ही जल्दी ये समझ में आ गया कि मुझे आई नीड टू बी revolving around doing main roles. Okay. Whether it is a negative lead or a positive lead, antagonist, protagonist, cameo, parallel lead or whatever, it has to be a lead. Or if I'm signing a supporting actor का role, then it has to be somebody जिससे वो पूरी कहानी चल रही हो. Something that is very very important. Otherwise it's better to be not doing anything, क्योंकि तभी आप कुछ सीख पाओगे और कुछ कर पाओगे. So I signed स्टार का ही गृहस्थी करके शो एज अ लीड. आरती थी उसमें मेरे साथ, शालीन था उसमें मेरे साथ, आनंद सूर्यवंशी was there who passed away. Then very nice good actors were there in that show with me. स्पेयर ओरिजिन का ही शो था वो. स्टार में मैंने साइन किया. फिर उसके बाद देन आई केप्ट ऑन डूइंग लीड्स आफ्टरवर्ड्स. एंड वहाँ से फिर मैंने सीखने को भी बहुत मिला. अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, एक्टर्स के साथ काम किया. कुछ हैं जिनके साथ अभी तक नहीं किया. करना है. शाहबाज खान वाज देयर इन गृहस्थी इन वन ऑफ माय फर्स्ट शो. तो आई वर्कड विद वेरी वेरी आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने को मिला. तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि एज एन एक्टर ना आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए. अगर आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हो ना, तो फिर आप बहुत जल्दी चीज़ें ग्रास्प कर पाओगे. कि क्या क्या करना, कहाँ पे राइट पॉजेज, कहाँ पे एम्फेसिस. और अपनी रियल लाइफ में भी जब आप इधर उधर जाते हो तो आपको देखना चाहिए जो रियल किरदार जिनसे आप मिलते हो वो कैसे क्या करते हैं. तो यू विल काइंड ऑफ आप बैलेंस्ड एक्टर बन सकते हो, कर सकते हो आगे. तो because of working with good directors, good producers,
गुड एक्टर्स मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला एंड आई एम वेरी थैंकफुल। ये भी मतलब जैसे होता ना बकेट शशि सुमेर प्रोडक्शंस के साथ मैंने कभी काम नहीं किया था, तो मेरा सपना था कि मैं करूँ उनके साथ काम। तो अभी ये शो के ज़रिए मुझे उनके साथ काम करने को मिल रहा है। इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स यू कैन वर्क विद एंड डायरेक्टर्स का राजन सर के साथ कभी आपने नहीं किया है ना? कभी नहीं किया है। एग्जैक्टली। बट जबकि मैं राजन सर को मैंने बहुत बार बोला हुआ है ये कि सर मतलब मेरा बकेट लिस्ट है आपके साथ काम करना, वो मुझे पता है कि होगा। आई नो इट विल हैपन, आई नो इट। अब देखते हैं पर कब होगा ये नहीं पता, लेकिन आई नो इट विल हैपन। पर्ल मैम के साथ तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ काम, इन माय लास्ट शो। इससे पहले जो था मेरा शो उनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ। वो क्या होता है ना, जब आप बड़े प्रोड्यूसर्स, अच्छे प्रोड्यूसर्स, राइटर्स के साथ काम करते हो ना, तो आपको पता है कि आप जो किरदार करोगे वो बहुत ही बेहतरीन होगा। देन और वो हिट करेगा ऑडियंसेस के कॉर्ड्स के साथ। इसीलिए मेरी हमेशा ये होता है कि आई चेज बिहाइंड गुड प्रोड्यूसर्स एंड राइटर्स दैट कि नहीं, आई वांट टू वर्क विद देम बिकॉज आई नो दैट अगर मुझे काम करने को उनसे कुछ सीखने को भी मिलेगा और मेरा किरदार भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो फिर बस यही मेरा कहना है कि इन्हीं सब चीज़ों के ज़रिए आगे बढ़ना थोड़ा सा आसान हो गया मेरे लिए। एकता कपूर के साथ कितने शोज हुए इन टोटल से? नहीं, मैं एक्चुअली एकता मैम के साथ तो मैं कुछ मीट ही नहीं कर पाई, कुछ हो नहीं पाया। बालाजी के साथ माय अगर लिखा होगा किस्मत में, तो आई एम श्योर दैट someday we might work together. But I've not really done a show with Balaji as such. I've worked with every production house. But एक चीज़ के लिए I would like to thank एकता मैम। मुझे एक्टर नहीं बनना था। मेरे को नहीं पता था कि मैं एक्टर बनूंगी कभी लाइफ में। लेकिन जब कहानी घर घर की लैंड हुआ मेरी ज़िंदगी में, मैं उस वक्त मेरे सेमेस्टर ब्रेक पे थी ड्यूरिंग माय स्टडीज़। तो मुझे ये था कि चलो ये थोड़े टाइम के लिए ही है, 2-3 महीने के लिए, एंड देन आई विल गेट बैक टू माय स्टडीज़। बट व्हेन आई साइंड दैट शो एंड बहुत खुश, अरे 5,000 पर डे मिलेगा, तो करके किया ज्वाइन। आई रियलाइज दैट कि दिस इज़ माई कॉलिंग इन लाइफ, and that is when I kind of my life took a 360-degree change. So अगर किसी ने मेरे अंदर वो जगाया है कॉलिंग कि भाई मेरे को क्या करना है ज़िंदगी में, मुझे पता ही नहीं था। आजकल के बच्चे तो इतने सियाने हैं, उनको सब पता ही होता है कि उनको ज़िंदगी में क्या बनना है, क्या करना है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था मुझे क्या करना। सो आई थिंक कि इट इज़ एकता मैम, इट इज़ बालाजी, इट इज़ कहानी घर घर की, जिसके ज़रिए मुझे पता चला कि दिस इज़ व्हाट आई लव डूइंग, एक्टिंग, and this is what I will do, this is how I will go ahead in life, and there is something for me in this field. तो बस फिर मैंने शुरुआत करी, बट उसके बाद कभी मौका नहीं लगा विद प्रोडक्शन हाउस काम करने का। तो आपने वो शो खुद छोड़ दिया था बीच में, या कैसे एग्जिट प्रॉपर हुआ था? नहीं, वो बहुत ही कम था ना, इट वाज जस्ट 2 months का। वो उसी 2 months के अंदर ही मैं स्टार में ही काम कर रही थी, तो फिर मुझे लीड का ऑफर आ गया एज ए लीड। आफ्टरनून के उनके जो शोज आते थे, कुमकुम के बाद गृहस्थी हमारा शो आता था, तो फिर वो मुझे उसी का ऑफर आ गया, तो फिर मैंने वो साइन कर लिया। एंड फिर उसके बाद मैं बस आगे बढ़ती गई, वर्किंग विद डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेज। लेकिन कभी बालाजी के साथ फिर मौका नहीं लगा काम करने का, या कुछ अच्छा वहाँ से कुछ आया नहीं कि जिसके ज़रिए आई कुड साइन अ शो एज अ एंटागनिस्ट और एज अ प्रोटैगनिस्ट, कुछ आया नहीं वहाँ से। तो मुझे लगा कि चलो अभी ज़िंदगी में शायद कुछ और सीखना बाकी है एज एन एक्टर। बट अब ऐसा लगता है कि नहीं, अभी थोड़ा बहुत तो काफ़ी कुछ सीख लिया, बन गई हूँ। तो अब लगता है नहीं, अब आना चाहिए बालाजी से फ़ोन कि हाँ हुनर बताओ फ्री है डेट्स, तो चलो कुछ कर लेते हैं काम साथ में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से कुछ आए नहीं मुझे कॉल्स, बट कुछ वर्कआउट नहीं हुआ। जैसे बाकी जगह हो गया, पर वहाँ पे कुछ नहीं हुआ वर्कआउट। नागिन जैसे शोज करना चाहेंगे? हाँ, नागिन जैसे शोज, सुपरनेचुरल। मैं ना नेवर से नेवर वाली बात होती है, मतलब मैं ऐसे कुछ डिसाइड नहीं करती कि मैं ये नहीं करूँगी या मैं ये करूँगी, ऐसे कुछ मैं आई डोंट डिसाइड। तो उस स्थिति की बात होती है, उस जिस
जगह पे आप हो तब की बात होती है कि तब क्या है, हम्म कि व्हाट इज इट। एंड जो मुझे वो ऊपर वाला कराना चाहेगा वो करवाएगा। अभी अब देखो, अब जैसे आप देखो, मैंने रियलिटी कभी नहीं किया। हाँ, अभी I've तक never, नहीं I've किया। only done, मैंने हमेशा डेली सोप्स किए हैं, मैंने राइट, कभी राइट, रियलिटी शो नहीं किया, राइट। है ना। तो नेवर से नेवर होता है। अब जब लिखा है मेरा करना तब मैं करूंगी, यू नो। अब रियलिटी से मुझे याद आया, आप हम्म। बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन रही हैं, ये बात मुझे हाँ, पता है। मैं तो हमेशा रहूंगी। हाँ, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लास्ट टाइम बिग बॉस में जाने वाली भी थी। हाँ हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, कैसे रह गया ये? यार तो शायद मेरा नहीं उस वक्त स्थिति जो है वो उस हिसाब से होगी जो शायद मेरी मौजूदगी एक रियलिटी शो के अंदर होना सही समझती। हम्म तो इस वजह से आई थिंक उसका ना ही होना बेहतर था मेरे लिए। हम्म और मैंने इतना ब्यूटीफुल शो साइन करके उसकी शुरुआत करी, रिमझिम की। हम्म तो मुझे लगता है कि मैं अभी जहाँ पे हूँ, मैं ये जो शो कर रही हूँ, ये this is much better in terms of going for a reality at that moment, हाँ, and choosing that, and being away from uh, fiction, जो हम्म, कि हमेशा से मेरा पहला प्यार रहा है। तो आई थिंक वो सही था, वो सही था, वो ओके। जो हुआ वो हाँ, सही हुआ। हाँ, वो साल मेरा रियलिटी करने का साल तो बिल्कुल भी नहीं था। 2026 हो सकता है, बट इट ऑल्सो पैसा भी मैटर करता है। तो अभी बेइज्जती कराने के पैसे तो आप मुंह मांगे मांगोगे ही ना। बेइज्जती कराने के। ओके। तो और क्या होता है, मतलब जो लोग रियलिटी शो करते हैं उसमें बेइज्जती तो होती है, और क्या होता है। और क्या होता है बताओ। तो ऐसा कौन है बड़े से बड़ा एक्टर, बता दो आप, जो बेइज्जत होकर नहीं आया होगा एक रियलिटी शो करके। राइट। तो वो तो होती ही होती है। तो आपने बिग बॉस से खुद ना तो बोला था फिर ड्यू टू पर्सनल लाइफ रीजंस, और कुछ बन नहीं पाई थी? मेरे ख्याल से वो ना परिस्थिति इस हिसाब से बन गई जो मेरे फेवर में हो गई, ओके। मैं ये कहूंगी। आप जाना भी नहीं चाहते थे उस हाँ टाइम पे? हाँ, परिस्थिति मैं कहूंगी इस हिसाब से बन गई जो मेरे फेवर में हो गई। हम्म और वो साल अच्छा है कि मतलब आई वॉज आउट ऑफ इट, और नहीं, मैं नहीं कर रही थी। ओके। ये बहुत अच्छा है। अभी जिस तरीके से मेरी लाइफ अभी 2026 में चल रही है, बिकॉज आई थिंक अगर कोई भी इंसान एक रियलिटी शो करता है तो स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से आपका झुकाव और जुड़ाव शो के साथ होना चाहिए। तभी जो है आप अपना 100% दे पाओगे और दर्शकों के साथ उस हिसाब से जुड़ पाओगे, है ना। बाकी अगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगे कि शायद आप इसके लिए नहीं बने हो, तो फिर इट्स बेटर टू नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ शो लाइक दैट। ठीक है। अब जैसे अब आप ये देखो, ये जो ये आ रहा है 50, द 50। अब इसमें क्या है, अब मैंने ये शो तो देखा नहीं है अभी तक, लेकिन जितने भी, अब जैसे चाहत पांडे इज वेरी डियर टू मी, वो कर रही है वो शो। उसकी जो भी ग्लिम्सेस मैं उसमें देखती हूँ सोशल मीडिया पे, तो बहुत अच्छे से टास्क करती है। अर्चना इज डूइंग इट, अर्चना इज ऑल्सो अ फ्रेंड, वो भी बहुत अच्छा कर रही है। माता की चुनरी लेकर गई है इस बार। पहले वो चक्की लेके गई थी, वो वाली कौन सी, पीसना चाय का, तो अभी वो लेके गई हैं, चुनरी लेके गई हैं, कुछ ना कुछ। और अंदर टास्क भी बहुत अच्छे कर रही हैं। जो उनका उसका एक स्वभाव है जो बड़ा ही एडिक्टिव है, अर्चना का। तो जैसे वो जिस तरीके से वो बात करती है, और जैसे वो घुल मिल जाती है, जैसे वो अपनी चीजें अपने अदा में बोल देती है। चाहत का भी बहुत अच्छा है कि उसको जिस चीज में पढ़ना है उसमें पढ़ेगी, जिसमें नहीं पढ़ना उसमें नहीं पढ़ेगी, है ना। तो जहाँ उसको अपना, शाइनी इज ऑल्सो डूइंग इट, शी इज ऑल्सो अ फ्रेंड। तो शाइनी का भी एक अपना एक अलग नेचर है, ऑफ बीइंग डिग्निफाइड विच शी इज, वो है ही। तो ये जो भी ग्लिम्सेस मैंने थोड़ी बहुत देखा है, तो उसके जरिए एवरी what one thing that I have noticed that this show is more about ये फिजिकल एक्टिविटीज, ये टास्क बेस्ड, यस। टास्क बेस्ड, तो ये बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि बिग बॉस ना पहले बहुत ज्यादा टास्क बेस्ड था, बहुत पहले, लेकिन आई डोंट नो व्हाई उन्होंने वो चीज खत्म कर दी और उसको थोड़ा चेंज कर दिया पैटर्न को, और लेस टास्क बेस्ड हो गया है अब बिग बॉस। पहले ज्यादा टास्क बेस्ड था, तो अभी बातें ज्यादा होती हैं उसके अंदर, तो ड्यू टू विच पॉलिटिक्स ज्यादा होती है। तो आई थिंक टास्क बेस्ड शोज आर मोर फन टू वॉच। जैसे 50 इज मोर फन टू वॉच बिकॉज इट इज टास्क बेस्ड।
बट इसको बहुत सारे बैकलैशेस मिल रहे हैं। Really? करण पटेल ने शो छोड़ दिया बीच में, अगर आपको What? पता चली। यस। नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो पहले ही बोल दिया था मेरा वर्डिक्ट, करण पटेल is going to be the winner of 50. बट नाउ इज नॉट Now पार्ट he's ऑफ out of the show. या Why? एग्जिट कर दिया बिकॉज सम दिस फाइट, और ही इज नॉट लाइकिंग द फाइट व्हिच इज हैपनिंग इन द हाउस। एंड रजत और दिग्विजय की। रजत दिग्विजय, फिर बाद में रचित के साथ भी बहुत कुछ हुआ, तो करण पटेल ने खुद से ही शो को छोड़ तो दिया। बट आई बिलीव फिजिकल इज नॉट अलाउड इन रियलिटी शोज। फिजिकल तो हो नहीं सकते हो आप तो। बट इट्स हैपनिंग। मतलब इन 50 दे आर अलाउड टू रेज देयर हैंड। या दे आर डूइंग इट। इट्स नॉट अलाउड बट स्टिल दे आर डूइंग इट। तो फिर उनको निकाल नहीं देते बाहर? कर रहे हैं, बट करण पटेल को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने गुस्से में शो खुद ही छोड़ दिया। अच्छा, तो फिर तो मतलब अगर कोई किसी पे हाथ उठा रहा है और उसके बावजूद भी उसको ये लोग अलाउ कर रहे हैं शो के अंदर रहना, तो फिर तो ये बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए रिस्की हो गया ना। मतलब ऑब्वियसली रिस्की हो गया ना कि फिजिकल अगर कोई आपके साथ हो रहा है और आप उसी घर के अंदर रह रहे हो और उस किसी का आपके साथ फिजिकल होना अलाउ किया जा रहा है, देन इट इज रिस्की ना। देन व्हाई वुड यू वांट टू स्टे इन अ हाउस लाइक दैट? यू नो, यू आर एन एक्टर। हमारा तो हमको तो इसी का पैसा मिलता है, यू नो। तो वो फिर हम थोड़ी खराब कर देंगे बॉडी बिल्डर्स के साथ अपना अंदर जाकर, और फिर कोई हाथ उठा दे, कुछ हो जाए, कुछ हड़प हो जाए, कुछ चीज हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, उसके लिए थोड़ी आप को शो कर रहे हो। ठीक है, फिर तो सही है कि वो चले गए बाहर। हुनर, आपने ना बहुत ही क्यूट तरीके से मुझे अपनी लव स्टोरी बताई थी। आई स्टिल रिमेम्बर दैट विद मयंक। हाँ, कब? यस, बहुत पहले हमने इंटरव्यू किया था, आपने पूरा मुझे बताया था। अच्छा, व्हाट वेंट रॉन्ग, मतलब हुनर और मयंक का डिवोर्स हो रहा है यार, मतलब शॉकिंग था हमारे लिए। तो यकीन नहीं हुआ क्योंकि हमने काफ़ी बातें की थी उस बारे में। हाँ। और क्या हो गया अचानक से? बस कुछ चीज़ें नहीं होती है वर्कआउट। कभी कभी कुछ चीज़ें शायद ऐसी लिखी होती है, तो फिर उसके ऊपर ज़्यादा यू नो वो करना, ज़बरदस्ती, यू नो। अब जैसे चला रहे हो, यू नो, कोशिश कर रहे हो कि कोई इलेक्ट्रॉनिक चल जाए, वो चल ही नहीं रहा है। 50 मैकेनिक बुला लिए तुमने, 50 चीज़ें कर ली, ठीक है, पर वो चल ही नहीं रहा है। तो फिर बस फिर क्या करोगे? डिस्कार्ड करोगे? फिर क्या करोगे? मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कभी कोई चीज़, मतलब कुछ चीज़ें जैसे अभी उसमें छेड़खानी करके फिर मतलब नहीं होता है। कभी चीज़ें लिखी ही ऐसी होती हैं शायद कि उसको तुमको एक्सेप्ट करके, यू नो, डिग्निफाइड वे में चलो, तो फिर वही सही रहता है। मतलब हम लोग ऐसे लोग हैं कि हमको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे से इंस्पिरेशंस लोग अगर लेते हैं तो किसी वजह से ही लेते हैं ना। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपनी दुनिया के सामने, जिनके करीब हम आप लोगों के ज़रिए, अपने किरदारों के ज़रिए पहुंचते हैं। तो वो सब बातें तो सोचनी ही चाहिए, और उस वजह से यू नो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसे एक पीसफुल लाइफ जो है अपनी सैनिटी के लिए जी पाओगे। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सामने वाले लोगों के और आपसे जुड़े जो सारे लोग हैं उनके लिए भी, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने देगी ज़िंदगी में, है ना। तो कभी कुछ चीज़ों को ना ज़्यादा हिलाना नहीं चाहिए, उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए कि ये बस इसको नहीं कुछ कर सकते, तो ये ऐसे ही है, तो यू कांट ज़बरदस्ती उसको नहीं फिडल कर सकते हो उसके साथ। तो वही वो बेटर होता है। वो समझ और प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़रूरी होती है, कि वो भावनाओं में बहके इमोशनली एक इंसान फिर अपना ही नुकसान करता है ना, तो वो भी सही नहीं है। क्योंकि अब जीना है लाइफ में, आगे बढ़ना है लाइफ के अंदर, है ना। तो अब कितनी ज़िंदगी लिखी है ऊपर वाले ने, ये भी नहीं पता। बिल्कुल। अब जितनी भी लिखी है तो फिर उसको अच्छे से जीना है ना। तो फिर जो सच्चाई होती है ना, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो, उसको मान लो कि ऐसे है, ये है, बस। अब ये सच्चाई हिल नहीं सकती है, ये यही है। अब इस सच्चाई में क्या करना है, ये तुम फैसला ले सकते हो कि उस सच्चाई के साथ, मतलब तुमको ऐसे है तो उसको ऐसे जीना है, कि तुमको उस यू नो उसमें कुछ करना है कि जिससे तुम थोड़ा यू नो सुखी तरीके से रह सको। तो वो फिर फैसला तो कठिन होता है, पर वो लेना पड़ता है, ज़रूरी होता है। और बस फिर यू नो
जब एक बार आप ले लो तो फिर सही रहता है. तो आई थिंक यू नो it's better, some things are better to be, you know, not हिलाना उसको ज़बरदस्ती, उसको ना वो करना कि उसके अंदर से कुछ निकल के आए. नहीं, मतलब उसको ऐसे छोड़ दो, ठीक है, अब है ऐसे है, और आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और करेंगे अच्छा, आगे बढ़ेंगे, अच्छा करेंगे बस लाइफ के अंदर. ठीक है. तो मेरी ऑडियंसेस ने, मेरे दर्शकों ने मुझे एक्सेप्ट किया है, पहले भी किया है जैसे, तो अभी भी जो मेरा वर्जन है वो करेंगे एक्सेप्ट. है ना, प्यार करते हैं मुझसे तो करेंगे एक्सेप्ट. अच्छा, जैसे नॉर्मल लोगों की लाइफ में सब होता रहता है, किसी को पता नहीं चलता, बट जैसा कि आपने भी मेंशन किया कि आपके फॉलोअर्स हैं, हाँ, बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस, इतनी न्यूज़, हाउ इज़ दैट फेज, और आप उससे पूरी तरह से बाहर आ चुकी हैं? नहीं मतलब ऐसे यू नो कहना मुश्किल होता है कि कह यू नो बोलने के लिए ऐसे मैं बोल दूं, बट इट्स नॉट दैट इजी, यू नो, आई वुड से. लाइफ में challenges आते हैं, and the way we decide to deal with the challenges makes us or breaks us. है ना? So keeping that perspective in mind is very important to move forward in life. Trying to explain everything and trying to indulge into everything, you know, हर possibility से किसी चीज़ को देखना, then making an opinion out of it is a very stupid thing and is very difficult also, I would say. उस चीज़ के अंदर आपको अपने आप को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, आई वुड से, बिकॉज एवरी वन विल हैव देयर ओन ओपिनियंस. हर किसी के होंगी, लेकिन आपको अगर अपनी ज़िंदगी को देखना है, अपनी चीज़ों की यू नो डीपेस्ट ऑफ फॉल्स को भी देखना है अगर, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसको आपको अपने नज़रिए से देखना होगा. क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट सीइंग योर डीपेस्ट फॉल्स थ्रू लोगों के पर्सपेक्टिव और लोगों के नजरियों से ना, तो आप फिर मतलब फिर आप गए खत्म. फिर यू नो आपको खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. अगर ये चीज़ समझ ली कि मैं अपनी ज़िंदगी मैं जी रही हूँ, मैं खुद जी रही हूँ, कोई और मेरी ज़िंदगी नहीं जी रहा है, और मेरी परिस्थितियाँ ऐसी है, ये है, ये भी मैं जानती हूँ, कोई और नहीं जानता है, और ये मुझे अपने तक सीमित रखनी है, और इसके अंदर मेरी क्या स्ट्रेंथ्स है, मेरी क्या वीकनेस है, वो भी मैं जानती हूँ, वो भी कोई और नहीं जानता है. तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे अपनी ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ानी है, जिसमें मैं अपने नज़रिए के हिसाब से सही हूँ और सही साबित हूँ. Because after you die, you don't have to show your face to these people जिसके साथ मैं जी रही हूँ अपनी लाइफ. मैंने तो भगवान को अपनी शक्ल दिखानी है ना, तो अगर मैं वहाँ पर अपनी शक्ल जो है दिखा सकूँ अपने भगवान को, you know, in a very proud way, that कि yes, I mean, I know if I did this, why I did this, what I was feeling, what I was going through, मुझे पता है अगर, तो बस ठीक है, मुझे किसी को एक्सप्लेन नहीं करना. ओके, और वो आपके और पर्सनालिटीज में अपने आप आ जाती है. सो दिस इज वन थिंग दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय लाइफ, जो शायद इस पॉडकास्ट के ज़रिए अगर मैं किसी को कोई दे सकूं, यू नो, एक इंस्पिरेशन, तो यही दूंगी कि यू नो ज़िंदगी में आपकी परिस्थितियां आप ही जानते हो, आपकी वीकनेसेस भी आप ही जानते हो, स्ट्रेंथ्स भी आप जानते हो. तो हमेशा अपने फैसलों को अपने नज़रिए से देखो, लोगों की नज़रियों से आपको नहीं देखना है, क्योंकि लोग आपके जूते पहन के नहीं चल रहे हैं, आप पहन के चल रहे हो अपने जूते. तो वो उसमें आप किस तरीके से चल पाओगे कंफर्टेबली, वो आप ही को देखना है, वो किसी और को नहीं देखना है, ना जानना ज़रूरी है. सो to live your life comfortably and to live your life in a way where you do not feel ashamed, it is important to be comfortable, it is important to be dignified. बस ये आप याद रखो, और फिर ज़िंदगी मज़े में ही चलेगी. So in a generic conversation, जब भी कुछ ऐसा होता है ना, डिवोर्स के केसेस होते हैं, लड़कियों पे बड़ा ब्लेम आता है पैसे के लिए. माही विज को बहुत ट्रोल किया गया, अगर आपने देखा होगा तो. जय और माही का जो डिवोर्स हुआ, माही को बहुत ट्रोल किया गया, ये इतना डिमांड किया है, ये किया है, प्लस एक नदीम के साथ फ़ोटो पोस्ट कर दी तो
लिंकअप भी कर दिया। so तो sad. लगता है थोड़ा सोसाइटी को चेंज होना पड़ेगा। आई मीन स्टिल 21st सेंचुरी में है बट माइंडसेट वही है हमारा। Yeah, that's a sad reality. मैंने वही सोसाइटी की बात करी ना, इट्स अ सैड रियलिटी कि हमेशा एक औरतों को ही क्यों हर चीज़ के ब्लेम्स उठाने पड़े और करना पड़े ये चीज़ों को। यू नो आई डोंट थिंक हमको किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ के बारे में, और लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उसके अंदर तो घुस के कोई फ़ायदा भी नहीं है। आई थिंक मुझे ये बात मैं ज़रूर एग्री करूँगी और बोलूँगी दैट sensitivity is very important in the society that we live in today, which we definitely lack. A lot of people lack because opinions form करना और देना बहुत आसान हो जाता है सबके लिए, and especially when you're celebrated. I think the biggest con of being an actor and being a famous personality is this only, that we become targets to a lot of backlash. हमारी लाइफ में अगर कुछ भी खराब हो, कुछ भी बुरा वक्त आए, कुछ भी लो मोमेंट आए, तो बहुत इजीली हम लोग टारगेट्स बन जाते हैं बैकलैशेस के। वो चीज़ें थोड़ी सी अगर उसको थोड़ी सेंसिटिवली देखा जाए सोसाइटी के ज़रिए तो ये अच्छा होगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर कोई का मेंटल स्टेटस इतना स्ट्रॉन्ग होगा। सम पीपल कम फ्रॉम अ वीक माइंड ऑल्सो, जिसमें कभी कभी इस तरीके की नेगेटिविटी किसी को अपनी जान लेने पे मजबूर कर देती है कुछ लोगों को। तो और कितने एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ ऐसा हुआ भी है। तो आई थिंक वी रियली नीड टू थिंक ऑन दिस टॉपिक इन अ मच मैच्योर वे एंड बी मोर सेंसिटिव एज अ ह्यूमन, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए ये ज़िंदगी प्यार से ही चलती है, प्यार से ही एक दूसरे से जुड़े रहते हैं लोग। और उसी को माध्यम बनाकर अगर हम अपने रिश्तों को देखें, चाहे वो किसी अनजान से ही क्यों ना हो, हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है और हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑन दैट थॉट आई वुड लाइक टू believe and pray that our society becomes more kind and more empathetic. बहुत से लोगों के अंदर एम्पैथी ही नहीं है, फिर भी वो जी रहे हैं, पता नहीं कैसे जी रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है लैक ऑफ एम्पैथी मतलब लैक ऑफ सोल ही नहीं है अंदर। जिंदा ही मतलब बिना एम्पैथी के जिंदा ही कैसे रह रहे हैं? फिर तो इसका मतलब पता नहीं कितनी बिटरनेस है दिल के अंदर, और अपनी बिटरनेस जो कि अपनी ज़िंदगी में और अपनी स्थितियों में तुम लोग नहीं कर सकते हो हैंडल, तो फिर वो बिटरनेस लोगों पे डालना शुरू कर दो। इसकी ये है, इसका वो है, ये लड़की ऐसी है, ये लड़की वो है, ये ऐसी है, ये सब करना शुरू कर देते हैं लोग। इट्स सो सैड। आई फील पिटी ऑन देम, गॉड ब्लेस देम। ये करना चाहिए। ये जो लोग हैं ना जो ऐसे बोलते हैं, जब लड़कियों को इस तरीके से टारगेट करके ऐसी सिचुएशंस में इस तरीके से बातें करने लग जाते हैं ना, यू शुड जस्ट से गॉड ब्लेस यू, आई फील पिटी ऑन यू, मे गॉड ब्लेस यू। मैं भगवान आपको सद्बुद्धि दे ताकि आप अच्छे से सोच सको लाइफ में। उन ऐसे लोगों के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए बातें करके। छोड़ो, अपने हाल पे छोड़ दो। Okay, let's talk about some OTT content. जो मैंने कभी नहीं किया। Exactly, क्यों ऐसा क्यों? यार पता नहीं है, मतलब मेरे पास जो भी OTT आए आज तक उसमें हमेशा कोई ना कोई ऐसे बोल्ड सीन था। Okay. जितने भी आए हैं अभी तक, तो मैं मतलब आई डोंट थिंक आई एम कंफर्टेबल टू डू दैट। I don't think so unless there's someone I love and फिर उसके साथ अगर मैं कोई सीन कर रही हूँ तो फिर तो वो केमिस्ट्री है, तो फिर वो अलग बात हो जाती है। I don't think I would be comfortable being on screen kissing a man I don't know, because fake it में मतलब आप जब डायलॉग्स बोल रहे हो वो ठीक है, लेकिन इन्वॉल्विंग योरसेल्फ फिजिकली बॉडीली विद समबडी जिसको आप जानते नहीं हो, और पता नहीं मुझे वो बहुत ऑकवर्ड लगता है। तो इसीलिए आई डोंट थिंक आई कैन पुट माई सेल्फ इन दोज शूज। अभी तक जो आया OTT मेरे पास वो उसके अंदर ऐसे थे, तो फिर अब वो किसको कास्ट करेंगे, किसके साथ वो इस तरीके के सीन्स होंगे वो भी तो नहीं पता होता है ना। और फिर पता नहीं कौन है, फिर
तो मेरे को वो बस बहुत ईऊ हंसी फीलिंग देती है कि आई हाय नो आई कांट यार। तो मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ, लोग हाँ करते हैं ठीक है, करते हैं हाँ ठीक है, बट नहीं, मुझे मुझे बड़ी ईऊ सा लगता है कि नहीं यार छी, मतलब जिसको मैं जान, मतलब कैसे आई कांट ब्लडी पुट माय माउथ इनटू समबडीज माउथ, आई डोंट इवन नो ब्लडी कौन है क्या है। तो नो रे। अच्छा तो फिर अगर कोई ऐसा मजेदार ओटीटी होगा बड़ा बोल्ड सा, यू नो वैसा, लाइक विदाउट, जो कि उस तरीके ना हो जिसमें आप यू नो मुंह में घुस रहे हो किसी के, यू नो वैसा। नो किसिंग सीन्स, नो हाँ। किसिंग तो सीन्स। उसके अलावा ऐसे कुछ बोल्ड हो तो मतलब ठीक है, यू नो हाँ हाँ फिर कर सकते हैं कुछ। सेठानी दाऊद हो जाए कोई, वाओ। यू नो बैंड बजा दिया, ओ हो, वो तो करवा के देखो आप मुझसे, फिर तो मैं मतलब फाड़ दूंगी। तो हाँ वैसा कुछ आएगा तो या ओके इसीलिए हाँ अभी तक वैसा कुछ आया नहीं। ओके, एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ। पैप्स कल्चर के बारे में क्या कहना है? अब पैप्स में मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी कि अब ये कल्चर हम देख रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं रिवीलिंग कपड़े पहन के आते हैं जानबूझकर वायरल होने के लिए। हाँ कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं वायरल हूँ और कुछ लोग नॉर्मल हैं, ऐसे अलग अलग हैं। या फिर कभी वार्डरोब का कोई पंगा हो जाता है, तो बहुत सारे लोग इसे एंजॉय भी करते हैं बिकॉज यू नो any publicity is good publicity kind of, as you rightly mentioned. So how do you take it, and have you ever faced like कुछ wardrobe का हो गया पैप्स, या कितना ध्यान रखती हैं कि जब मैं बाहर निकलूं तो 4 कैमरे खड़े हों तो मुझे एकदम फिट एंड फाइन दिखना चाहिए? यार देखो ध्यान तो सब रखते हैं, ऐसा नहीं हाँ कि कोई ध्यान नहीं रखता है। वो अलग बात है कि कुछ लोग आते हैं इस माइंडसेट से हैं कि हमको ध्यान रखना ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो कि भाई वो मतलब फटाफट से वायरल हो जाए, उससे हमारी थोड़ी न्यूज़ बनती रहे और हम बने रहें, यू नो बाहर। कुछ लोग तो मैंने तो ये भी देखा है कि पॉडकास्ट में यू नो जबरदस्ती रोना धोना करना फालतू में, यू नो 2 आंसू बहाने, 4 लोगों को बदनाम करना फालतू में, वो भी करते हैं ताकि उनका पॉडकास्ट थोड़ा वायरल हो जाए, यू नो। तो मैं तो मतलब मैं तो किसी भी पॉडकास्ट में आता हूँ खुद ही बोलती हूँ मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। बाकी अब मेरी जैसी बोरिंग इंसान को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी कुछ लोग थे पैप्स में। अच्छा अच्छा जिन्होंने मेरा एक कप स्लिप इंसिडेंट था 2025 में, जो कि शूट करके उसको काफी इधर उधर वायरल कर दिया। बहुत से वीडियोस मैंने हटा भी दिए थे ओके बोल के, रिक्वेस्ट करके। हाँ। और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने सामने से बोला कि नहीं मैम हम तो डिलीट नहीं करेंगे ये, क्योंकि भाई देखो हमारा पेज है, हमारी मर्जी, हम जो भी पोस्ट करें। अब फिर आप थोड़ी ऐसे किसी को कुछ कह सकते हो, बात तो सही कह रहे हैं ना, उनका पेज है। अब फोन से बहुत लोग ऑपरेट करते हैं, अपने पेजेस चलाते हैं, जिनको जो लगाना है उनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे ना। तो अभी आप ऐसे किसी को कुछ बोल नहीं सकते हो, क्योंकि फ्रीडम है, मीडिया में भी फ्रीडम है आज की डेट में। मुझे बस ये चीज बुरी लगी थी कि आप भाई मुझे टारगेट बनाकर मेरे को अमंग्स दोज एक्ट्रेसेस मत लेकर आओ जो कि ये सब चीजें एक्चुअली में करती हैं, यू नो टू गेट फेमस। सो आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो कि पता ही है सबको, एंड मेरे किरदार ही काफ़ी हैं, मेरे काम ही काफ़ी है टू काइंड ऑफ गार्नर वट एवर लिटिल पब्लिसिटी आई गेट आउट ऑफ इट। बट मुझे ये सब फालतूगिरी नहीं चाहिए, ये बेकार की पब्लिसिटी मुझे नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें, ये सब कुछ करके। और अभी वो किसी तरीके से ऐसा हो गया कि यू नो मैंने उसको ठीक भी करने की कोशिश करी, बट फिर वो पता नहीं वो कैप्चर हो गया और वो आ गया किसी के कैमरे में, और फिर एक के कैमरे में आज फिर उसको इधर उधर सब जगह पे सर्कुलेट होने में तो टाइम नहीं लगता है और वो हो जाता है। एंड अब मैं ये भी नहीं बोल सकती कि लोगों को ये नहीं शूट करना चाहिए, मैं नहीं बोल सकती है, आई कांट से दिस, बिकॉज जिन लोगों को जो शूट करना है वो करेंगे, आप किसी को मना नहीं कर सकते हो। पर थोड़ा कभी कभी सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ वीडियोस मैं ऐसी भी देखती हूँ बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की भी, कि भाई जब कोई गाड़ी से उतर रहा है, अभी पता है कि गाड़ी से उतर रहा है, तो कोई गाड़ी से उतर रहा है तो हम जब गाड़ी से उतरते हैं तो बहुत कैजुअली हम अपनी जीन्स ऊपर करते ही करते हैं। हाँ। क्योंकि जब हम बैठे होते हैं तो जीन्स थोड़ी नीचे होती है, तो जब हम गाड़ी से उतरते हैं हम करते हैं ऊपर जीन्स। हाँ। फिर हम सामने तो एटलीस्ट हम लोगों को उतना वक्त तो देना चाहिए कि हम थोड़ा यू नो उतर के कंफर्टेबली आप लोगों के सामने आ जाए, यू नो फिर आप लोग करो अपना शूट। नहीं तो फिर अभी एकदम से ही पकड़ लो, अरे अरे आ गए चलो चलो एकदम से ही पकड़ लो, यू नो उसको फिर कुछ भी समय नहीं मिले तो
फिर उसमें फिर क्या होता है कि फिर हमको ही दरवाजे बंद करने पड़ेंगे गाड़ी के, कि पहले जरा ठीक ठाक कर ले अपने आप को कि भैया जैसे ही दरवाजा खुला इन्होंने तो जहां जूम मार रहा है वहां मार देंगे। तो फिर अगर हम ऐसे करेंगे फिर तुम छापोगे देखो एटीट्यूड, फुल ऑफ एटीट्यूड एक्टर, मीडिया को देख के दरवाजा बंद कर लिया। अभी बताओ भाई, मतलब ऐसे भी देखो तो भी गाली पड़ेगी, वैसे भी देखो तो भी गाली पड़ेगी। तो भैया खा ही लो गाली इससे पहले कि कुछ ऐसा छप जाए जो जिंदगी भर तुमको लगे कि भैया ये क्यों छप गया। तो बेटर है कि गाली खा लो तो गालियां तो पड़नी ही है, तो अभी क्या करो। ओके तो अभी कुछ नहीं कर सकते भाई, ये है अभी जिंदगी है, ये चूज कर लिए, एक्टर बन गए तो भैया ये होगा, अभी कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, है ना। एकदम आखिरी वाला सवाल, हाँ। राखी सावंत के बारे में क्या कहना है? बड़ी पसंद है मेरे को, बहुत पसंद है भाई बहुत पसंद है। हाँ। वो तो जो बोलती है जैसे बोलती है मेरे को तो बहुत पसंद है वो, मतलब वो सही है यार। उसकी कॉमेडी वॉमेडी जो भी है, पता नहीं कौन सा अभी आजकल कुछ नया लेकर आई है, बम्बूसा पता नहीं क्या, लिबिनटूसा पता नहीं क्या बोलती है यार वो तो कुछ यमन नया यमन लेके, टटीला लेमन सम टटी पता नहीं क्या हाँ क्या हाँ क्या समथिंग नया नया समथिंग लाइक आइटम दैट। लेकर आती है। बट बहुत फनी है यार, फनी है वो, एक लौती है, कोई शी रिप्लेस इज नहीं कर वेरी सकता। फनी। आई थिंक क्या वो ऐसी है, अभी क्या बोलोगे उसको, वो शी इज लाइक दैट ओनली। आई मीन आई तो नो हर, आई मेट हर सो मेनी टाइम्स एंड वो ऐसी ही है, वो इकलौती वन पीस है, वो ऐसी, उसके जैसा कोई हो। बहुत लोग हैं जिन्होंने राखी सावंत बनने की कोशिश की है ये इंडस्ट्री के अंदर जी कि हम बन जाएं उसकी तरह और हम ये कर लें, हम वो कर लें, ऐसी बड़ी हरकतें कर, बट नहीं बन सकते हो। राखी एक ही है, राखी जैसी कोई नहीं है, उसकी जैसी कोई हो भी नहीं सकती है। मालाएं पहन के वही आ सकती है, यू नो, अलग अलग चीजों को पुल ऑफ वही कर सकती है और फिर भी लोग मजे में रहेंगे, वही वो कोई और नहीं कर सकता। आई थिंक शी इज फैब, शी इज ब्रिलियंट, आई लव हर। वेल थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बड़ा मजा आया आपसे बात करके, हमने कुछ आई थिंक फर्स्ट टाइम बहुत सारी बातों पे आप बहुत ही अच्छे से आपने बात किया और खुल के हाँ, बात किया, सो थैंक यू फॉर दैट एंड थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, सेम हियर, थैंक यू।